बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाक अल्लाह। एक आलिम गुजरे है इब्न बतूता, जिसने पूरी दुनिया में सियाहत की थी। उस वक़्त जहाज़ का सिस्टम भी नहीं था, पैदल सफ़र था, लेकिन उसने उस हालत में भी दुनिया के अक्सर ममालिक का सफ़र किया। हिंदुस्तान भी आया था तगलक के ज़माने में, और यहाँ पर काजू कुज़ात रहा था। उन्होंने फिर एक सफ़रनामा लिखा रोहला नाम से। उसमें उन्होंने एक वाक़या ज़िक्र किया कि मैं मुख्तलिफ़ जज़ीरों गया था। एक जज़ीरा में गया, देखा वहाँ पर एक मस्जिद है और मस्जिद पर नाम लिखा हुआ है मस्जिद शेख अब्दुल्ला। मैंने उन लोगों से पूछा कि यहाँ पर इस्लाम किस तरह आया है, तो उन्होंने कहा कि हम दूसरी सदी में मुसलमान हो गए। अगर आप तफसीलात जानना चाहते हैं तो आप बादशाह के वक़्त के साथ मिले, वो आपको तफसीलात बताएंगे। जब ये बादशाह के साथ मिले, बादशाह के सामने अर्ज़ किया कि यहाँ पर इस्लाम किस तरह आ चुका, तो उन्होंने फरमाया कि यहाँ पर दूसरी सदी में हम सब मुसलमान हो गए। और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब महीने का 30 तारीख होता तो यहाँ पर हमारे जो जज़ीरा है दरिया का, इस पर आग लग जाता था। तो हम ऐसा करते, एक नौजवान लड़की को मुज़य्यन करते और रात को उसको लेकर जाते दरिया के करीब, उसको बिठा देते। जब सुबह आते तो उसकी हड्डियाँ उठा देते थे और फिर वो दरिया अपने सतह पर आ जाता था। एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक ही बच्ची थी, उसकी बारी आ गई, वो रो रही थी। एक तिजारती काफ़िला अरब से आया था, उसमें एक नौजवान था जो हाफिज़ कुरान था, जिसकी दाढ़ी भी नहीं थी, जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। उसने उस बूढ़ी औरत को देखा और फरमाया कि क्यों आप रो रही हो। उसने कहा कि इसलिए रो रही हूँ कि आज मेरी बेटी की बारी है और एक अकलौती बेटी है। तो शेख अब्दुल्ला ने फरमाया कि आप ऐसा करें कि उसके जगह पर मुझे ही वो ले जाए, मैं मुज़य्यन होगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने इनकार किया बूढ़ी औरत ने। खैर, जब शेख अब्दुल्ला ने इसरार फरमाया तो वो बूढ़ी औरत तैयार हो गई। रात को उसको मुज़य्यन किए, ज़ेवरात वगैरह उसको पहनाए। जब उसको लेकर गए, दरिया के करीब बिठा दिया, तो शेख अब्दुल्ला हाफिज़ कुरान थे। उसने अपने इर्द गिर्द एक लकीर खींचा और सूरत यासीन को शुरू किया। रात को ये जिन्नात आए, हाथों में उनके आग थे। जब इस लकीर के करीब आ जाते तो फिर पीछे मुड़ जाते थे, भाग जाते थे। आखिर तक उन्होंने बहुत कोशिश की कि शेख अब्दुल्ला पर हमला करे, लेकिन वो कामयाब न हुए। जब सुबह हुई, लोग आने लगे कि अभी हम तो हड्डी उठाएंगे। जब देखा तो शेख अब्दुल्ला बैठे हुए थे। शेख अब्दुल्ला ने उनके सामने पूरा वाक़या सुनाया कि हम मुसलमान हैं, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कोई चीज़ हम पर असर नहीं कर सकती। बादशाह के सामने जब ये किस्सा बयान किया गया तो बादशाह ने कहा कि अगला महीना भी आप रहे, अगर फिर भी अल्लाह ने आपको बचाया तो हम सब जज़ीरे वाले मुसलमान होंगे। जब अब अगला महीना आया, फिर शेख अब्दुल्ला दरिया के करीब बैठ गए और रात को जिन्नात ने बहुत कोशिश की सड़तोड़, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। जब सुबह हुई तो चीखने लगे कि शेख अब्दुल्ला, आपने जज़ीरा हमसे आज़ाद करवाया। और फिर उस शेख अब्दुल्ला के हाथ के साथ सब मुसलमान हो गए, उनके हाथ में हाथ रखकर। और फिर बादशाही वक़्त ने शेख अब्दुल्ला के नाम पर एक मस्जिद भी बनाई। ये था फ़ायदा कि इंसान जिन्नातों से डरते थे, उसके नाम पर नज़र नियाज़ करते थे, इस वजह से वो खुश होते थे और उनको गुमराह करने की कोशिश किया करते थे।